MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th का जो संस्कृत बुक है उसमें बताएंगे हम। संस्कृत बुक का तीसरा चैप्टर है, तृतीय पाठ है, मतलब तीसरा पाठ हिंदी अर्थ होगा। तो आज बताएंगे हम अलस कथा। अलस कथा जो कहानी है संस्कृत में, उसका पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद हम अभी बता देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम अलस कथा का हिंदी अर्थ पूरा का पूरा हम अभी अनुवाद बता देंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अलस कथा का हिंदी अर्थ क्या होता है। आलसी का कहानी, आलसी की कहानी होता है हिंदी अर्थ। ठीक, अब आता है इसका पाठ में, ये कहानी में कि कहानी का हिंदी अनुवाद। तो अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अर्थ सुनिए। अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अर्थ, अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अर्थ देखिए। अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अनुवाद। आंसर में हिंदी अनुवाद लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। हिंदी अनुवाद अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अनुवाद हो गया। अयम पाठः से लेकर मन्यते तक का हिंदी अनुवाद हो गया। अब आसित से लेकर यतः तक का हिंदी अनुवाद देखिए। आसित से लेकर यतः तक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। आसित से लेकर अतः तक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि यतः तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अतः तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब श्लोक आता है। तो निर्गतिनाम से लेकर बहिन्ना तक का हिंदी अर्थ, मतलब पहला श्लोक का हिंदी अर्थ अब देखिए। श्लोक का हिंदी अर्थ, पहला श्लोक का लिखेंगे अर्थ में। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। पहला श्लोक का अर्थ कंप्लीट हो गया। अब आता है ततोल्स पुरुषनाम से लेकर यतः तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए। क्योंकि यतः तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक जो है उसका हिंदी अर्थ सुनिए। स्थिति से लेकर जंतवः तक का हिंदी अर्थ सुनिए। स्थिति से लेकर जंतवः तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। दूसरा श्लोक का भी हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब आइए पश्चादलसानाम से लेकर
निरूपयामासु तक का हिंदी अर्थ। पहला पैराग्राफ का हिंदी अर्थ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अर्थ सुनिए। सॉरी, देखिए, पश्चात सानाम से लेकर परमादह तक का हिंदी अर्थ। पश्चात दल सानाम से लेकर परमादह तक का हिंदी अर्थ पहले देखिए, उसके बाद आगे देखेंगे। लिखेंगे, बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस्य है। परमादा तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। परमादा। अब अधिभवती से लेकर निरूपया मासु तक का हिंदी अर्थ। यदि भवता से लेकर मासु तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। निरूपयामासु तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब तत्वों से लेकर ये जो पहला पैराग्राफ है, तत्वों से लेकर न तिष्ठम तक का हिंदी अर्थ। तत्वों से लेकर न तिष्ठम तक तिष्ठत तक का हिंदी अर्थ। तत्वों से लेकर न तिष्ठत तक का हिंदी अर्थ देखिए। तत्वों से लेकर न तिष्ठत तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े में मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। नतिष्ठ तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब ततश्च तुर्नामपि से लेकर पठितम तक का हिंदी अर्थ। ततश्च तुर्नामपि से लेकर पठितम तक का हिंदी अर्थ देखिए। पठितम तक का हिंदी अर्थ देखिए। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। पठितम तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब आता है अश्लोक। तो अश्लोक का हिंदी अर्थ, दोनों लाइन जो है यह श्लोक है। पति रेव से लेकर बिना तक का हिंदी अर्थ सुनिए। अश्लोक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। श्लोक भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब अंतिम लाइन बचा, पश्चातेषु से लेकर दाप्यामास तक का हिंदी अर्थ। अंतिम लाइन का हिंदी अर्थ सुनिए। लिखेंगे, पश्चातेषु से लेकर दाप्यामास तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। इस प्रकार मेरा कहानी
समाप्त हो जाता है हिंदी अर्थ। तो हिंदी अर्थ पूरा हम कहानी बता दिए, पूरा का पूरा हम बता दिए। ये जो पूरा कहानी का हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद हम बता दिए। तो यदि आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। शेयर जो 12th क्लास में जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि यदि हिंदी आप लिख लेते हैं हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं तो एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना तो सब्जेक्टिव छूटेगा। आप आसानी से परीक्षा में जाकर बना सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।